महाराष्ट्र सरकार ने भी 2013 का बजट पेश किया है। महाराष्ट्र सूखे की जबरदस्त मार झेल रहा है, लिहाजा बजट में सब कुछ किसानों और सूखे के लिए रहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बजट भाषण लोगों के लिए थोड़ी खुशी थोड़ा गम भी लेकर आया। चौहान सरकार ने सूखे से जूझ रहे राज्य में राहत की थोड़ी बारिश करने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन ये काफी साबित होगी या नहीं, ये कहना जरा मुश्किल होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से जूझ रहे लोगों के लिए 1164 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। किसानों को बेहतर बीज मुहैया करवाने के लिए 53 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। किसानों को लोन के लिए 346 करोड़ रुपए की मदद रखी है। 3200 करोड़ रुपए खर्च करके किसानों को सस्ते रेट पर बिजली देने का वादा भी किया है। इस साल महाराष्ट्र सरकार पानी की कमी से निपटने के लिए 850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बजट में महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी मुहैया करवाने के लिए 140 नए प्रोजेक्ट लगाने का वादा भी किया गया है। किसानों को सूखे से राहत देने के लिए सरकार सिंचाई प्रोजेक्ट्स पर 7000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस समय महाराष्ट्र भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। राज्य के किसानों के लिए ये अब तक का सबसे बुरा दौर है। ऐसे में सरकार अगर ये वादे पूरा करती है तो हालात सुधरने की कुछ उम्मीद जरूर है। इस बजट में खेती के अलावा वित्त मंत्री अजीत पवार ने सूबे में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भी वादे किए। स्कूलों का स्तर बेहतर करने के लिए 193 करोड़ रुपए का बजट, स्कूलों के कैंपस में ही गर्ल्स हॉस्टल बनाने पर विचार, इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 477 करोड़ रुपए का बजट, आदिवासी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 203 करोड़ रुपए। इसके अलावा चौहान सरकार राज्य की सड़कों को 4 लेन में तब्दील करने के लिए भी 12 नए प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार कर रही है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 68 करोड़ रुपए का बजट, विभिन्न बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट्स के लिए 196 करोड़ रुपए का बजट। राज्य में इस साल 13,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 1500 करोड़ रुपए, आम आदमी बीमा योजना के लिए 34 करोड़, मिड डे मील स्कीम के लिए 1264 करोड़ रुपए, बड़े शहरों में सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए 150 करोड़ का बजट। महंगाई में बढ़ोतरी करने का सवाल कहाँ उठता है? आप को अनाज को टैक्स लगाया क्या? नहीं लगाया। मिल को लगाया क्या? नहीं लगाया। ऐसे महंगाई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जहां सरकार इस बजट पर अपनी पीठ ठोक रही है तो वहीं विपक्ष इस बजट से ज्यादा खुश नहीं है। फिलहाल वादे और दावे दोनों जनता को तश्तरी पर सजा कर दे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि सरकारी आंकड़े जब कागजों से उतरकर हकीकत की जमीन पर आएंगे तो महाराष्ट्र की आवाम के लिए जिंदगी कितनी बदलेगी। सरकार बजट में भले ही किसानों को लुभाए, लेकिन महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वे ने बवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, सर्वे से सिंचाई के आंकड़े ही गायब हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मंगलवार को जारी हुए आर्थिक सर्वे में सिंचाई के आंकड़े नहीं डाले गए हैं। सिंचाई के कॉलम में लिखा है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस तरह सदन से जानकारी नहीं छुपा सकती। ये विशेषाधिकारों के हनन का मामला है। सुबह सत्ता पक्ष के कुछ लोग हमको मिले और जब लॉबी में हमारी बातचीत चल रही थी तो उस समय उन्होंने कहा कि इस प्रकार का अगर प्रस्ताव आता है तो आप लोग भी उसके खिलाफ वोटिंग कीजिए और हम लोग भी उसके खिलाफ वोटिंग करेंगे और इस प्रस्ताव को हम गिराएंगे। तो इसका सीधा मतलब यह है कि सत्ता पक्ष के लोगों का सत्ता पक्ष के ऊपर दबाव था कि हमारे नाम नहीं आने चाहिए और इसलिए उनके नाम इसमें दिखाई नहीं पड़ते। पिछले बार के आर्थिक सर्वे में 10 सालों में राज्य की सिंचाई क्षमता में सिर्फ 0.1% की बढ़ोतरी दिखाई गई थी। इन 10 सालों में ज्यादातर वक्त सिंचाई विभाग अजीत पवार के पास था। मुख्यमंत्री ने खुद इस मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने की मांग की, जिसके बाद अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। श्वेत पत्र में सिंचाई में इजाफा 5.17% दिखाया गया था। इसके बाद अजीत पवार फिर से डिप्टी सीएम की गद्दी पर काबिज हो गए। विपक्ष की मांग पर सरकार फिलहाल सिंचाई घोटाले की जांच एसआईटी से करवा रही है। इस मुद्दे पर अजीत पवार की सफाई है कि जांच की वजह से ताजा सर्वे में सिंचाई के आंकड़े नहीं डाले गए।